जीवन की दिशा। विवेक को लगा कि दुनिया एक अनियंत्रित गति से भाग रही है। हर दिन काम की समय सीमा छोटी होती जा रही थी, ईमेल का ढेर बढ़ता जा रहा था और प्रगति की ये तेज रफ्तार उसे एक अंतहीन थका देने वाली दौड़ की तरह महसूस हो रही थी। वो एक पार्क की बेंच पर बैठा अपने ब्रीफकेस को बगल में रखकर गहरी थकान महसूस कर रहा था। कुछ बेंच दूर दिशा भी यही महसूस कर रही थी। एप्स और एल्गोरिदम की उसकी आधुनिक दुनिया एक चक्करदार गति से चल रही थी। वो अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी थी। उसे अपने ही जीवन से कटा हुआ महसूस हो रहा था। उसने ऊपर देखा और अपने सामने बैठे उस आदमी को देखा जिसका भाव उसके अपने जैसा ही था। ये बहुत तेज है ना? विवेक ने शांत आवाज में कहा। दिशा ने ऊपर देखा, हैरान होकर। मैं भी यही सोच रही थी, उसने जवाब दिया। जीवन का हर क्षेत्र, काम से लेकर रिश्तों तक, तेज होता जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं अपना रास्ता खो रही हूँ। तभी एक शांत मुस्कान वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके बीच एक बेंच पर बैठ गया। ये एक आम भावना है, उन्होंने धीरे से कहा। ये तेज गति बहुत से बदलाव लाती है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। कुछ बदलाव मानवतावादी होते हैं, जीवन ने आगे कहा। वे प्रगति लाते हैं और मानवीय मूल्यों को ऊपर उठाते हैं। लेकिन कुछ विकृत अमानवतावादी होते हैं। वे पतन का कारण बन सकते हैं, उन चीजों का नुकसान कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये तेज गति अनिवार्य है, हम इसे रोक नहीं सकते, न ही हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। एकमात्र जगह जहां हम वास्तव में शुरू कर सकते हैं वो हमारे भीतर है। हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, जीवन ने कहा। हमारे कार्यों और व्यवहार के लिए दो सरल प्रस्ताव हैं। पहला है अपने विचारों और भावनाओं के अनुसार कार्य करना, एक ही दिशा में सोचना, महसूस करना और कार्य करना। ये पहला प्रस्ताव एक ही दिशा में सोचने, महसूस करने और कार्य करने का आंतरिक सद्भाव खोजने के बारे में है। जब आपका मन, दिल और कार्य संरेखित होते हैं तो आप विरोधाभास के बोझ से मुक्त होकर एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। ये संरेखण नींव है और इससे हम करुणा की दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा प्रस्ताव इसके लिए एक सरल मार्गदर्शक है, हमारे सभी इंटरेक्शन के लिए एक सुनहरा नियम। और दूसरा प्रस्ताव ये है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने साथ करवाना चाहते हैं। यह सरल नियम जब हर इंटरेक्शन पर लागू होता है तो आगे बढ़ने का एक स्पष्ट और दयालु रास्ता बनाता है। अपने जीवन को दिशा देने की ये घटना केवल मानव जाति में देखी जाती है, जीवन ने निष्कर्ष निकाला। ये एक ऐसा उपहार है जो पशु जगत में अनुपस्थित है। विवेक और दिशा ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में एक नए उद्देश्य की भावना थी। दुनिया की तेज गति नहीं बदली थी, लेकिन उसके साथ उनका रिश्ता बदल गया था। अब वे जानते थे कि वे अपनी खुद की दिशा चुन सकते हैं, एक विचार, एक भावना, एक कार्य, एक समय में। सभी को शांति, शक्ति और आनंद। मानव विकास समुदाय, मानवतावादी आंदोलन, संस्थापक सिलो, 1938-2010। Direction of life. The world, it seemed to Vivek, was a blur of motion. Every day, the deadlines grew shorter, the emails piled higher, and the constant hum of progress felt less like a song and more like a frantic, unending race. He sat on a park bench, his briefcase beside him, feeling a profound sense of exhaustion. A few benches away, Disha felt the same. Her modern world of apps and algorithms moved at a dizzying speed. She scrolled through her phone, a frown on her face, feeling disconnected from her own life. She looked up and saw the man across from her, his expression mirroring her own. "It's too fast, isn't it?" Vivek said, his voice quiet. Disha looked up, surprised. "I was just thinking the same thing," she replied. "Every sector of life, from work to relationships, seems to be accelerating, and I feel like I'm losing my way." Just then, an older man with a kind smile sat down on a bench between them. "It's a common feeling," he said gently. "This rapid acceleration brings about so many changes. Some are good, some are not. Some changes are humanist," Juvan continued. "They bring progress and uplift human values. But others are pervert, anti-humanist. They can lead to a downfall, a loss of what truly matters. This rapid acceleration is inevitable. We cannot stop it, nor can we give direction to the world itself. The only place we can truly begin is within ourselves. We can give direction to our own lives," Jivan said. "For our actions and behavior, there are two simple proposals. The first is to act according to our thoughts and feelings.
to think, feel, and act in one direction. This first proposal of thinking, feeling, and acting in one direction is about finding inner harmony. When your mind, heart, and actions are aligned, you move with a clear purpose, unburdened by contradiction. This alignment is the foundation, and from it, we can build a world of compassion. The second proposal is a simple guide for that, a golden rule for all our interactions. And the second proposal is this: treat others as you would have them treat you. This simple rule, when applied to every interaction, creates a clear and compassionate path forward. This phenomenon of giving direction to one's life is observed only in mankind, Jivan concluded. It is a gift that is missing in the animal kingdom. Vivek and Disha looked at each other, a new sense of purpose in their eyes. The frantic pace of the world hadn't changed, but their relationship to it had. They now knew they could choose their own direction, one thought, one feeling, one action at a time. Peace, force, and joy to all. The Community for Human Development, Humanist Movement Founder Silo, 1938 to 2010.